अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कलम और स्टाइलस। आज की हमारी क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम एक लैंडस्केप फ्लेयर जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी लास्ट टाइम हमने जो लोगो बनाया था वही लोगो यहाँ पर पड़ा, इससे मैंने एक कॉपी लिया, ठीक है। वो यहाँ पर रखी है। 3 कलर्स है हमारे बैकग्राउंड के लिए और एक जो हमारी पीएनजी है ये मैं लेकर आया हूँ गूगल से, ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया है। इस बैकग्राउंड का कलर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया है। एक तरफ वाइट है और दूसरी तरफ ये वाला कलर है, ठीक है, जिसमें इन कलर्स की मिक्सिंग होकर ये कलर बना हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पीएनजी को यहाँ पर लेके आता हूँ और इसे अलाइन करता हूँ, ठीक है। अलाइन टू सेंटर किया मैंने। इसके बाद हमने अपना लोगो प्लेस करना है, ठीक है। तो हम अपना लोगो प्लेस करेंगे। इसके बाद वो लोगो हमें कहाँ पर प्लेस करना है, मैं सिंपली इस लोगो को पकड़ता हूँ और इसे अपने राइट पे छोटा सा करके इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, एक जो फ्लेयर बनाने में या किसी भी काम में अगर आप काम कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग हो रही है, क्योंकि ये वेब की ही रेजोल्यूशन है, तो अगर आपने कोई भी चीज़ प्लेस करनी है यहाँ पर तो उसे एग्जैक्ट इसके साथ नहीं जोड़ना, ठीक है। ये बहुत ही रूड लगता है, ठीक है। इसका एक असूल होता है कि आप इसे ऊपर से भी थोड़ा सा के नीचे को ले आएँ और इसे इस वाली साइड से भी थोड़ा सा दूर कर दें, ठीक है। तो अभी देखिएगा कितना कूल सा लगेगा। इस तरह से ही मज़ेदार सा लगने लग पड़ता है, ठीक है। तो ये गलती आइंदा आपने नहीं करनी। इसे मैं और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इसे यहाँ पर प्लेस किया। सीरीज़ यही चीज़ आपने अपने लोगों में प्लेस करनी होती है कि अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं तो उसे एग्जैक्ट इसके साथ नहीं मिलाते, ठीक है। आपका जो बॉर्डर हो कोई भी उसके साथ नहीं मिलाते, उसमें कुछ ना कुछ फासला ज़रूर रखें। पिछली क्लास की प्रैक्टिस में जो एक स्टूडेंट है उनकी ये गलती थी, मैंने वहाँ भी बताया था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने कोई भी लोगो प्लेस करना है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसे बिल्कुल एग्जैक्ट साथ में नहीं लिखना, कुछ थोड़ा सा फासला उसे ज़रूर देना है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली जो फ्लाइट डिज़ाइनिंग होते हैं ना, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि कम से कम अल्फाज में आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दें, ठीक है। जितने कम अल्फाज आप यूज़ करेंगे उतना आपके डिज़ाइन में ज़्यादा इम्पैक्ट पैदा होता है, उतना ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली जो वेस्टर है ये ट्रैवल के लिए यूज़ करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना टेक्स्ट पहले मेन जो हेडिंग है वो मैं देता हूँ अपनी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैंने पहला लेटर लिखा टी, ठीक है, ट्रैवल, ट्रैवल लिखा। अब इस ट्रैवल को फ़ॉन्ट हमने कौन सा देना है, इसे हम कुछ हैंड राइटिंग की तरह का फ़ॉन्ट देंगे, ठीक है, जो कि जॉइंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ कोई भी मज़ेदार सा हो तो चलेगा। मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया, ठीक है। अब इस फ़ॉन्ट का कलर कौन सा रखना है, ये भी एक चीज़ है, इसको बहुत इम्पैक्ट होता है इसका डिज़ाइन में। तो हम इसका कलर क्या रखेंगे, सबसे पहले मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लेके गया, ठीक है, और ये 3 कलर्स हमारे पास साइड में है ना, तो इन्हीं कलर्स का हम यूज़ करेंगे। मैं इसे अलाइन करता हूँ और अलाइन में करूँगा हॉरिजॉन्टली अलाइन किया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसे ये डार्क वाला कलर दूँगा, ठीक है, ये वाला कलर, ये वाला कलर दिया। अब इसके नेक्स्ट हमने क्या करना है, ठीक है, ये ट्रैवल हो गया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा मोड टेक्स्ट ऐड करते हैं और उस टेक्स्ट को हम लिखेंगे बेस्ट टूर, ठीक है, टूर। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत टेक्निक होती है कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए। अगर तो आप स्कूल और कॉलेजेस में आपको अच्छे से बताया गया है कि क्या लिखने का असूल होता है तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। यहाँ पर भी हम कोई एक मज़ेदार सा जॉइंट जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास फ़ॉन्ट है कुछ, ये वाला टेक्स्ट मैंने चूज़ किया। ये जो छोटा टेक्स्ट है मैंने इसे यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है, और इसका कलर भी मैंने डार्क रख दिया, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक छोटा सा जैसे बटन होता है ना, जैसे बुक नाउ का बटन होता है, हम वो बटन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर शेप लेता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल शेप, ठीक है। इससे बनाया मैंने एक इस तरह का शेप, ठीक है, और इसके कॉर्नर को मैंने फुली राउंड कर दिया। अब इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, अलाइन किया, ठीक है, अलाइन हॉरिजॉन्टली मैंने इसे अलाइन कर दिया, ठीक है। इसका कलर भी हमने डार्क रखा, ठीक है।
अच्छा, ये जो कलर्स होते हैं ना, ज़्यादा आपने कलर यूज़ नहीं करने होते, इनमें से थोड़े कलर आप लेकर इनको चल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टेक्स्ट मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, और इस पर लिखता हूँ मैं बुक नाउ, ठीक है, बुक नाउ। ये हमारे पास टेक्स्ट बन गया। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं हम, कुछ डिसेंट सा और बोल्ड सा हमें फ़ॉन्ट चाहिए, ठीक है। तो ये वाला, इसके हम और कैटेगरीज़ में जाएंगे तो हमें बोल्ड इफ़ेक्ट वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं इसे छोटा करता हूँ, ठीक है। छोटा करने के बाद मैंने इसे किया यहाँ पर सेट, ठीक है। अब इसमें भी देखें, आपको यहाँ पर भी स्पेसिंग देनी है लाजमी, ठीक है। इसमें स्पेसिंग दी। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को ऐड करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप वेब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उनमें भी ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इस टेक्स्ट को भी आपने बिल्कुल इस बटन के एग्जैक्ट बराबर नहीं ऐसे रख देना, ठीक है। आप मुझे खुद बताइए कि ये कूल लग रहा है, या फिर अगर आप इसकी स्पेसिंग कम करें तो फिर ये कूल लगता है, ठीक है। ये देखें, आपको चाहिए कि आप इसके चारों तरफ से स्पेसिंग बराबर में रखें, ठीक है। इसे मैं करता हूँ क्रिएट आउटलाइन। अब इन दोनों को पकड़ा, ठीक है, इसे मेन सब्जेक्ट बनाया, और इसके बाद मैं इन्हें अलाइन कर देता हूँ, अलाइन टू सेंटर, ठीक है। अब ये हमारे पास एक मज़ेदार सा बन गया। इसको मैं कलर देता हूँ बैकग्राउंड वाला, ठीक है। ये वाला कलर दिया। अच्छा, वो ग्रेडियंट था तो इस ग्रेडियंट को मैं इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। अब इसके नेक्स्ट, अच्छा अभी भी इसमें कुछ फासला ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और साथ में मैंने ऑल्ट का बटन भी प्रेस किया हुआ है, तो ये इतना ठीक रहेगा। और इसके जो साइड्स हैं मैं इनको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इस तरह से। अब इन दोनों को पकड़ा, इसे मेन सब्जेक्ट बनाया और इन्हें अलाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। इस तरह से अलाइन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि एक और टैक्स हम लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया टैक्स, इसमें हमने क्या लिखना है, जो हमारा अभी मंथ चल रहा है, ठीक है। अभी जो हमारा मंथ चल रहा है वो डेट हम लिखेंगे अगस्त, ठीक है। और आगे अगस्त के आगे हम उसकी डेट लिखेंगे, ठीक है। अगस्त के आगे हम अपना साल लिखेंगे 2024, ठीक है। अब इसे बड़ा करता हूँ मैं। बड़ा करने के बाद इसे एग्जैक्ट मैं उस टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। जो हमने अभी ऐड किया हुआ है उससे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और इन्हें भी मैं इनके मुताबिक अलाइन कर दूँगा। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद इसका कलर भी मैं रख देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये कलर रखा हमने। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये कलर यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा तो हम इन बटन्स को और इस टेक्स्ट को पकड़ के हम नीचे ले आते हैं ताकि ये विजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर अब ठीक है, कूल लग रहा है अभी, ठीक है। तो इसके बाद हम इनको अलाइन कर लेते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हो तो अलाइनमेंट का ख़ास ख्याल रखा करें, ठीक है। इसे मेन सब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, और इनको अलाइन कर देता हूँ मैं सबको, ठीक है। अब इसके बाद ये इतना ही, ये हमारा जो पोस्टर बन चुका है, इतना ही बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें और भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें ये अभी खाली खाली सा लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर ये पोस्टर हमारा पोर्ट्रेट में होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन हम ब्रांडिंग के लिए बना रहे हैं तो मैं इन सारे के सारों को सिलेक्ट किया, ठीक है। और बैकग्राउंड को अनसेलेक्ट करने के बाद इन सब को पकड़ा और इन्हें यहाँ साइड पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है। मैं क्या लिखता हूँ, सर्विस इज़ ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग पैसेंजर्स, ठीक है। मैंने ये ऐड कर दिया। इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैवलिंग पैसेंजर है ना, इसको हम कट कर लेते हैं अभी के लिए। ये एक और टेक्स्ट बनाएंगे हम। मैंने इसे कंट्रोल एक्स किया और सर्विसेज फॉर ये रहने देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद इसे कलर हम देंगे ये वाला डार्क, ठीक है। ये वाला कलर दिया इसे, और इसका फ़ॉन्ट हम कुछ चेंज कर लेते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट रखा मैंने, ठीक है, सर्विसेज फॉर। अब इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वो जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया था वही टेक्स्ट हम अगेन यहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लेस किया वो वाला, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिसेंट सा एक हमने लुक देना, ठीक है, इस तरह से।
अब इसे मैंने किया बड़ा, ठीक है, और इसे यहाँ पर प्लेस किया कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि हमारा लोगो के बराबर में होना चाहिए। और इसे सर्विसेज को हम इसके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। और इसका कलर हम क्या रखेंगे, इसे मैंने पहले एक्सपेंड किया और इसका कलर मैं क्या रखूँगा, लाइट वाला, ठीक है। ये लाइट वाला इसे कलर दिया। अब इसके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसे मैंने डार्क ही कलर दिया, लेकिन आगे देखिएगा मैं क्या काम करता हूँ कि इसी की मैंने एक कॉपी ली, ठीक है, और उसे दिया मैंने स्ट्रोक। स्ट्रोक का जो स्ट्रोक का कलर है वो हम रखेंगे लाइट, ठीक है, ये वाला कलर। इसको मैंने स्ट्रोक में चेंज किया, ठीक है। स्ट्रोक में चेंज करने के बाद इसे उठाकर मैंने यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका वेट कम कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह का इफ़ेक्ट देगा हमारे ट्रैवलिंग पैसेंजर में, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और ये तीसरे को, ठीक है, ये इतना हो गया। इसके नेक्स्ट हम एक पैराग्राफ लाएंगे, हम उसे प्लेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मैंने पैराग्राफ इतना लिखना है, ठीक है, 2-3 लाइन होगी वो एयरलाइन के बारे में, ठीक है। ये टेक्स्ट हो गया हमारा। अब इसके नेक्स्ट क्या होता है, अब आप नीचे चाहें तो कुछ भी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप नीचे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से काम कर रहा होता है। आप अपने फ्लेयर में थोड़ी सी चीज़ें वो डालें जो कि बिल्कुल मुनासिब है। बिल्कुल मुनासिब का मतलब बिल्कुल मुनासिब ही है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से कुछ भी नहीं होता कि हमारा फैंसी लगने पड़ेगा। अट्रैक्टिव चीज़ वो होती है जिसमें कम से कम चीज़ें की हों यूज़, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल अच्छे से हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारा पीछे बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत ही सिंपल सा है। तो मैं अपने लोगों को उठाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसे मैंने ना यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर तक। अब इसकी ये हमारा लोगो पकड़ा है, इसे मैंने इसकी ओपेसिटी में अबाउट 50 कर देता हूँ, ठीक है, या इससे भी कम कर देता हूँ, सिर्फ 15, ठीक है। अब आप चाहें तो इसे पीछे प्लेस करें, जहाँ चाहें आप इसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ये आप पर है, ठीक है। मैं इसे इस तरह से ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैंने इसे प्लेस किया, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आपके लिए। अब आइकन्स का भी हम किसी दिन देखेंगे टच, लेकिन आज की क्लास ज़्यादा ही लंबी हो गई है। हमने लोगो ब्रांडिंग देखनी है, हम उसमें ये पोस्टर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।